हम सब जिस चीज़ से डर रहे थे वो समय आखिरकार आ गया है, यानी कि भारत का भी नंबर लग गया है। पिछले कल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कांग्रेस में भाषण दिया और इसी भाषण में इन्होंने अनाउंस किया कि अमेरिका 2 अप्रैल के बाद से भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू करेगा। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कांग्रेस में स्पीच दी है, इसमें ट्रंप ने भारत के ऑटो सेक्टर को खास तौर पर मेंशन किया है और कहा कि भारत अमेरिका से आने वाली गाड़ियों के ऊपर 100% से भी ज्यादा टैरिफ्स लगाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज काफी प्रोमिनेंट तरीके से पॉइंट आउट की है। अब सोचने वाली बात है कि भारत सरकार कार्स, बसेस, ट्रक्स या 2 व्हीलर्स के इंपोर्ट के ऊपर आखिरकार कितना टैक्स ले रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप के पेट में इससे दर्द हो रहा है। ये जो स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट का। इन्होंने जो टैरिफ्स का डेटा अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी किया है, उसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारत में किसी फॉरेन कंट्री से यूज्ड कार इंपोर्ट करता है तो उसको सीधा सीधा 125% की कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। यानी अगर हम अमेरिका से कोई यूज्ड कार इंपोर्ट करते हैं एंड अमेरिका में उसकी कीमत 50 लाख है, तो फिर भारत की सरकार उसके ऊपर 125% यानी कि 62,50,000 की कस्टम ड्यूटी अलग से चार्ज करेगी। सेम इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति नई कार इंपोर्ट करता है जिसकी कीमत $40,000 से ज्यादा होती है, उसके ऊपर 100% की कस्टम ड्यूटी भारत सरकार चार्ज करती है और $40,000 से कम कीमत वाली कार्स के ऊपर 70% की कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है। कहने का मतलब है कि जितनी कार्स की कीमत है, ऑलमोस्ट उसके 2 गुना ज्यादा भारत में टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि कस्टम ड्यूटी के साथ साथ और भी कई प्रकार के टैक्सेस लगाए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। इवन 2 व्हीलर्स जैसे कि बाइक्स और स्कूटी हैं, उनके ऊपर भी भारत सरकार 50% की कस्टम ड्यूटी चार्ज करती है। अगर 10 लाख की बाइक है तो 5 लाख कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसके साथ ही जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक्स और बसेस यानी कि हैवी व्हीकल्स, इनके ऊपर भी भारत सरकार 40% की कस्टम ड्यूटी चार्ज करती है। भारत सरकार चाहती है कि फॉरेन की कार मैन्युफैक्चरर्स भारत में आकर यहाँ पर अपनी कार्स और बाइक्स को मैन्युफैक्चर करें और यहाँ से एक्सपोर्ट करें, इसलिए भारत सरकार ने इतने हाई टैक्सेस रखे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो कस्टम ड्यूटी और टैरिफ्स भारत की सरकार चार्ज कर रही है, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। मेजर कंट्रीज में भारत ही जो इतने ज्यादा टैक्सेस लगा रहा है। अब भारत के हाई टैक्सेस के कारण अमेरिका की जो कार कंपनीज हैं, अमेरिका की बाइक कंपनीज और ट्रक बसेस बनाने वाली कंपनीज हैं, ये भारत की मार्केट में एंटर नहीं हो पा रहे थे। अमेरिका से हम 50 से 60 मिलियन डॉलर्स के ऑटो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सामने से भारत 3 से 4 बिलियन डॉलर्स के ऑटो एक्सपोर्ट हर साल अमेरिका को करता है। एंड अभी हम इसमें स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स को तो ऐड भी नहीं कर रहे हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 2 अप्रैल के बाद से अमेरिका भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लागू करेगा, इसका मतलब है कि ये जो 3-4 बिलियन डॉलर्स की कार्स, बाइक्स और ऑटोमोबाइल हम हर साल अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका अचानक से जीरो हो जाना, क्योंकि 3 बिलियन डॉलर्स के ऊपर 3 बिलियन डॉलर्स की कस्टम ड्यूटी कोई भी पे नहीं करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अपर साइड के ऊपर है और एडवांटेज उन्हीं के पास है, क्योंकि भारत तो अमेरिका से ना के बराबर गाड़ियां इंपोर्ट करता है। नुकसान इसमें भारत की कंपनीज का होगा, क्योंकि भारत की कंपनीज भारत में कार्स को मैन्युफैक्चर करके अमेरिका जैसी मार्केट में एक्सपोर्ट करती हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अब काफी अग्रेसिव डिमांड भारत सरकार के सामने रखी है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार से डिमांड कर रहा है कि भारत सरकार ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको कट करके सीधा सीधा जीरो कर दे, यानी 125%, 100%, 70 और 40% ये सारा अचानक से कट करके जीरो कर दिया जाए। माना जा रहा है कि इन सारे टैक्सेस को कम करने के लिए भारत सरकार फिलहाल तो रेडी हो गई है, यानी इनको 125% से कम कर 10, 15 या 20% तक कर दिया जाएगा। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप डिमांड कर रहे हैं कि इसको सीधा जीरो कर दिया जाए, वो भारत सरकार करने में थोड़ी रिलक्टेंट लग रही है। ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 0% के ऊपर इसलिए पुश कर रहे हैं ताकि उनके सपोर्टर इलॉन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है उसको फायदा हो, क्योंकि टेस्ला कंपनी स्टार्टिंग में भारत में बस कार्स ही सेल करना चाहती है, यानी दूसरी कंट्री से अपनी कार्स को लाकर इंडियन मार्केट में बेचना चाहती है। वैसे सच्चाई ये भी है कि इससे बस टेस्ला कंपनी को नहीं, बल्कि फोर्ड और जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन जैसी और भी कई सारी अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको फायदा होने वाला है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप मांग कर रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर टैक्सेस को भारत सरकार सीधा से जीरो कर दे। डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब है कि इंडियन से जो गाड़ियां अमेरिका जा रही हैं उसके ऊपर भी यूएस गवर्नमेंट 100% की कस्टम ड्यूटी लेगी। इस चीज से भारत की कंपनीज काफी परेशान हो गई हैं, जिसके बाद मोदी सरकार ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी जिसपे मारुति सुजुकी, hyundai, किया, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी भारत की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल हुई हैं। सरकार इनके साथ बैठकर इन कंपनीज का भी इनपुट ले रही है और हो सकता है कि 2 अप्रैल से पहले पहले भारत सरकार की तरफ से विदेशों से गाड़ियां इंपोर्ट करने के ऊपर कोई बड़ा फैसला आ जाए। आपको क्या लगता है कि क्या गाड़ियों और बाइक्स के इंपोर्ट के ऊपर जो भारत सरकार टैक्सेस ले रही है, क्या इनको कम करना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।